हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रों की संख्या में जब विकार आ जाता है तो इसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय विकार के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है, उस 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त एक प्रति कॉपी हो जाती है, यानी कि जो 21वां गुणसूत्र होता है वो 2 बार हो जाता है। एक 21वें गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है, इसीलिए इसको 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता भी कहते हैं। जो जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम डाउन ने, डाउन से याद रखो, डाउन जो लैंगडम डाउन है, इन्हीं के नाम पर ही डाउन सिंड्रोम का नाम रखा गया। डाउन सिंड्रोम से याद रखो लैंगडम डाउन, लैंगडम डाउन ने ही 1866 में इसकी खोज की थी। इसमें होता क्या है, इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो उसका कद होता है वो छोटा कद होता है, छोटे कद वाला होता है। उसका जो सर होता है वो गोल होता है, उसकी जीभ में खांच होती है और उसका जो मुंह है वो आंशिक रूप से हमेशा फूला हुआ रहता है और चौड़ी हथेलियां होती हैं और इसमें मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध रहता है। एक बार फिर से समझ लो, जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम डाउन ने 1866 में की थी। इस गुणसूत्र में इस सिंड्रोम में क्या होता है, 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्र क्यों हो जाते हैं, इसमें जो 21वां गुणसूत्र है उसकी अतिरिक्त कॉपी हो जाती है, इसीलिए इसको 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता भी कहा जाता है। और इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है उसका कद छोटा होता है और उसका सिर गोल होता है, जीभ में खांच होती है और उसका जो मुंह होता है वो आंशिक रूप से फूला हुआ रहता है और उसकी जो हथेलियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं और मानसिक विकास जो रहता है वो अवरुद्ध रहता है। अब देख लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो अब देख लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किन में होता है, ये पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये हमेशा पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस सिंड्रोम में 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुप्रधान होते हैं लेकिन मादा लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दिखने में तो पुरुष होते हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती हैं वो बिल्कुल मादाओं के समान होती हैं। उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का तरीका, लहजा सब स्त्रियों के समान होता है। जब वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लड़कियों की तरह वो हमेशा लड़कियों की तरह ही बिहेव करते हैं, लड़कियों की तरह ही लगते हैं। और ऐसे जो नर होते हैं उनमें बांझपन होता है। इनमें बांझपन का मतलब समझते हो कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। और इनमें दाढ़ी मूछ आती तो है, बहुत आंशिक रूप से आती है और बहुत देर में आती है। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट का मतलब समझते हो कि ऐसे पुरुषों में जो स्तन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल फीमेल्स की तरह, महिलाओं की तरह। और इसमें लिंग का जो आकार होता है, पेनिस का आकार होता है वो छोटा होता है, यानी कि आम इंसान के पेनिस के आकार से उसका पेनिस जो होता है वो छोटा होता है, उसका लिंग छोटा होता है। इसमें वीर्य का निर्माण नहीं होता। वीर्य का निर्माण तो होता है लेकिन कम होता है, जितना होना चाहिए उतना निर्माण नहीं होता, निर्माण वीर्य का नहीं होता है। एक नॉर्मल पुरुष को, एक नॉर्मल पुरुष में 5 ml स्पर्म एक बार में निकलना चाहिए, तो इतना इन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में 5 ml वीर्य नहीं निकलता है, जिसके कारण ये बाप नहीं बन पाते हैं। अब एक बार फिर से समझ लो एक साथ में, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो हमेशा पुरुषों में होता है। इसमें 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुप्रधान होते हैं, दिखने में तो पुरुष लगते हैं लेकिन मादाओं के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल उनका चाल चलन लड़कियों के जैसा, उनको साड़ियाँ पहनना, उनका साड़ियाँ पहनना, सलवार सूट पहनना उनको अच्छा लगता है। और वो ज़्यादातर
लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं और उनको लड़की बनना बहुत पसंद होता है। और ऐसे पुरुषों में बांझपन होता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, अर्थात बाप नहीं बन सकते हैं। और इनमें दाढ़ी मूछ जो होती है वो अच्छे से आती ही नहीं है, आती भी है तो बहुत देर में आती है। और इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि उनमें क्या होता है, जो पुरुषों में ब्रेस्ट स्तनों का विकास हो जाता है जैसे कि महिलाओं में होता है। इसमें जो लिंग का आकार होता है वो नॉर्मल मैन की अपेक्षा कम होता है, छोटा होता है। और इसमें वीर्य की मात्रा का निर्माण है, यानी कि वीर्य का जो निर्माण है वो नॉर्मल मैन की अपेक्षा कम होता है, यानी कि 5 ml से कम बनता है। जब स्वाभाविक सी बात है, जब वीर्य का निर्माण कम होगा तो इतने जल्दी निषेचन नहीं हो पाएगा। और अब देखिएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये महिलाओं में होता है। इसमें 46 की जगह पर 45 गुणसूत्र होते हैं। इसमें एक्स जो गुणसूत्र होता है, एक एक्स जीरो हो जाता है। महिलाओं में क्या होता है, 2 बार एक्स एक्स होता है तो एक एक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। इसमें इसीलिए 45 की जगह 46 की जगह पर 45 ही गुणसूत्र बचते हैं। ऐसी जो नारियां होती हैं, ऐसी ये नारियां भी बांझ होती हैं। पुरुष में देखा आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, उसमें पुरुष बांझ होते हैं और इसमें नारियां बांझ होती हैं। इसमें अंडाशय जो होता है वो अल्प विकसित होता है, यानी कि जो ओवरी का जो निर्माण होता है, जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और इसमें पीरियड्स भी अच्छे से नहीं आते हैं। ऐसी महिलाएं जो होती हैं उनमें पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। और इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। इसमें देखो जो नारियां होती हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसी महिलाओं में अच्छे से स्तनों का विकास नहीं होता है। इसमें विकास नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में। और पुरुषों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है अच्छे से। और इनमें क्या होता है, महिलाओं में हल्की सी दाढ़ी मूछ आने लगती है। और इसमें योनि का जो विकास होता है वो भी अच्छे से नहीं होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये महिलाओं में होता है। इसमें 46 गुणसूत्र की जगह पर 45 ही गुणसूत्र बचते हैं। और इसमें एक्स गुणसूत्र जो होता है, एक एक्स गुणसूत्र जीरो हो जाता है। ऐसी नारियां जो होती हैं वो बांझ होती हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, अर्थात माँ नहीं बन सकती हैं। इसमें अंडाशय जो होता है वो अल्प विकसित होता है, यानी कि अंडाशय का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से अंडाशय विकसित नहीं हो पाता है। इसमें अंडाशय का निर्माण तो होता है लेकिन अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसमें ऐसी नारियों में पीरियड्स जो होते हैं वो टाइम से नहीं आते हैं। जब पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनको माँ बनने में दिक्कत होगी। और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। ऐसी स्त्रियों में जो स्तनों का विकास है वो अच्छे से नहीं होता है। ऐसी नारियों में हल्की सी दाढ़ी मूछ आने लगती है। और ऐसी नारियों में योनि का जो विकास है वो अच्छे से नहीं होता है, यानी कि योनि उनकी अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव रहता है इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करें।